योर पीसीओएस एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर शबनम। आज वापस से मैं अभी लाइव जुड़ रही हूँ एक छोटे से टॉपिक के लिए, और आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। और मैं पीसीओएस एंड पीसीओडी से रिलेटेड सारे नेचुरल टिप्स अपने सारे सेशंस में देने की कोशिश करती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी ओपीडी में अगर कोई नए तरीके का पेशेंट आ रहा है तो मैं उन केसेस को आपके सामने डिस्कस करूँ। आज कुछ एक केसेस मेरे पास ऐसे आए हैं, तो मैंने सोचा कि इसको लाइव आपके साथ अगर डिस्कस करूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ केसेस मेरे पास ऐसे आए आज जिन्होंने आईयूआई कराया, जिन्होंने जिनको पीसीओएस है, पीसीओडी है और इनके हार्मोन प्रोफाइल्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, और उन्होंने कई अटेम्प्ट आईयूआई कराया और आईयूआई सक्सेसफुल नहीं हुआ। एज ज़्यादा नहीं है बट स्टिल आईयूआई सक्सेसफुल नहीं हुआ, बावजूद इसके कि उनको ओवुलेशन हुआ। यानी कि फॉलिकुलर आपने कराई, आपको ओवुलेशन हो रहा है, आप आईयूआई कराते हैं तो आपको बहुत सारे इंजेक्शंस लगते हैं, आपको बहुत सारी दवाएं दी जाती हैं, आपका ओवुलेशन डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन उसके बाद भी आपका आईयूआई सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके के आज कई केसेस मेरे सामने आए, तो मुझे लगा कि आपको थोड़ा सा इस बारे में मुझे बताना चाहिए, जो कि ज़रूरी है। मैंने हमेशा अपने सेशंस में ये जिक्र किया है कि सिर्फ ओवुलेशन करा देना दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। सिर्फ एग बन रहे हैं, हमने आर्टिफिशियली या ज़बरदस्ती एग इंड्यूस कर दिया, यानी ओवुलेशन को इंड्यूस कर दिया, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। अगर आपके हार्मोन्स बढ़े हुए हैं, आप सारे लोग अगर मुझे सुन पा रहे हैं, तो अगर आपके हार्मोन्स बढ़े हुए हैं तो मैं कहूँगी कि आप पहले अपने हार्मोन्स को मैनेज कराएं, यानी कि उनको पहले बैलेंस करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं तो बहुत बार तो नेचुरल तरीके से ही हो जाती है, थोड़ा बहुत मेडिकेशंस के जरिए, और आईयूआई की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो सारे मेरे दोस्त और वो सारे पेशेंट्स जो मुझे वॉच कर रहे हैं, या वो सारे लोग जो मुझसे जुड़ रहे हैं, इस बात को बहुत अच्छे से नोट कर लें कि सिर्फ ओवुलेशन मैटर नहीं करता है, मैटर ये भी करता है कि एग की क्वालिटी कैसी है। क्योंकि एक अच्छी क्वालिटी का एग एक अच्छी क्वालिटी के स्पर्म से जाके फ्यूज करेगा, तभी आपकी प्रेगनेंसी बनेगी। और अगर एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फिर वो प्रेगनेंसी बनाने में नाकाम रहेगा। देखिए, कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, एक दो मेरे पेशेंट्स में भी ऐसा हुआ है कि आपके हार्मोन्स बढ़े हुए हैं लेकिन आपको प्रेगनेंसी हो गई, तो उसको हम जनरलाइज नहीं करते। वो आपके हार्डली 10% केसेस या 15% केसेस होते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में होता है कि अगर आपके हार्मोन्स बढ़े हुए हैं तो आप ज़बरदस्ती अपने पैसे आईयूआई या आईवीएफ में नहीं फेंके, पहले अपने हार्मोन्स को बैलेंस करवाएं। और ये भी आप ध्यान से सुने कि अगर पीसीओएस में आपके हार्मोन्स बढ़े हुए हैं तो उनको कम करने में टाइम लगता है, जादू नहीं होता। तो जो लोग जादू की बात करते हैं तो प्लीज़ उनसे थोड़ा दूर रहें, क्योंकि पीसीओएस में अगर आपके हार्मोन्स बढ़े हुए, मैं एक हार्मोन की बात करूं, अगर एएमएच आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप कोशिश करें कि पहले उसको बैलेंस में लाएं। उसकी रेंज की अगर मैं बात करूं तो एक नॉर्मल एएमएच जो हमें एक रिप्रोडक्टिव एज फीमेल के लिए चाहिए होती है, एक अच्छी प्रेगनेंसी के लिए चाहिए होती है, वो 2 से ऊपर और 5 के अंदर हो तो दैट इज़ द बेस्ट वैल्यू। लेकिन पीसीओएस के केस में हम देखते हैं ये बहुत बढ़ा हुआ होता है। पीसीओएस के केस में ये बहुत बढ़ा हुआ होता है और बहुत बार इसको बैलेंस करने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो प्लीज़ आप कोई जादू एक्सपेक्ट नहीं करें और अपना टाइम यूं ही बर्बाद नहीं करें। आप इसको बैलेंस कराएं और प्रॉपरली ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि एक प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। और पीसीओएस पीसीओडी का ट्रीटमेंट मैंने हमेशा कहा है कि सिर्फ मेडिसिन से नहीं होता, मेडिसिन प्लस नेचुरल दोनों को कंबाइन लेकर चलना पड़ता है, तब ट्रीटमेंट होता है। तो प्लीज़ आप डायरेक्टली आईयूआई या आईवीएफ की तरफ भागने की बजाय पहले अपने हार्मोन्स को बैलेंस कराएं, उसके बाद आप ये करें तो आपके हक में बेहतर होगा, क्योंकि वो पैसा आपका ही है, आप ही लगाने जा रहे हो। तो चांसेस जब आपके ज़्यादा हों तब आप कोशिश करो तो आपके लिए अच्छा होगा, आप सबके लिए अच्छा होगा। तो जो लोग भी इस तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईयूआई के लिए सोच रहे हैं या आईवीएफ के लिए सोच रहे हैं, तो उन सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है और उन सबको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं तो पहले अपने हार्मोन्स को बैलेंस करवाने की कोशिश कीजिए। तो एक बार आपके हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं तो ज़्यादातर केसेस में नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी हो जाती है ओवुलेशन इंडक्शन देने के बाद। लेकिन मान लीजिए अगर आपकी नहीं हो रही है, तब फिर आप आईयूआई के लिए जाएं। और अगर बढ़ा हुआ हार्मोन है तो उससे आपको दिक्कत होगी, आपको मायूसी होगी,
आज मेरे पास एक पेशेंट आए जिन्होंने 4 से 5 बार IUI कराया, बावजूद इसके कि उनके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे। तो इस तरह के एक नहीं 2-3 पेशेंट आए। तो मैं आपको सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अपने पैसे ऐसे वेस्ट नहीं कीजिए। ये आपका बहुत गाढ़ी कमाई का पैसा है जो कि आपको सोच समझ के इसमें लगाना है। तो अपने हार्मोन्स को पहले बैलेंस कराइए, उसके बाद आप आगे की प्रेगनेंसी को प्लान कीजिए। यानी कि अगर आपका मन IUI की तरफ जा रहा है, यानी कि आपको नेचुरल तरीके से या फिर मेडिसिनल तरीके से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, या फिर हस्बैंड में कोई इशू है जिसकी वजह से आपको IUI कराना ज़रूरी है, तो आप ज़रूर कराएं, लेकिन उसके पहले अपने हार्मोन्स को बैलेंस कराएं। और हार्मोन बैलेंस करने के लिए आपको नेचुरल और मेडिसिन दोनों का सपोर्ट लेना होगा। सिर्फ नेचुरल से नहीं होगा और सिर्फ मेडिसिन से नहीं होगा। तो उसके लिए आपको एक अच्छे स्पेशलिस्ट से मिलना होगा और अच्छी तरीके से उसको ट्रीट करना होगा। मैं हमेशा अपने पेशेंट को बोलती हूँ, अगर आप सीरियस हो तो आपके लिए ये कोई सीरियसनेस नहीं है। अगर आप सीरियस नहीं हो तो डेफिनेटली PCOS या PCOD आपके लिए सीरियस है। तो आज से आप सब लोग सीरियस हो जाओ, क्योंकि आप अगर सीरियस हो और अपना स्ट्रेस, अपना डिप्रेशन अपने अंदर से निकाल दो, आप अगर अपनी PCOS या PCOD के लिए सीरियस हो तो वो आपको कोई दिक्कत नहीं देगा अगर आपने इसको प्रॉपरली मैनेज किया। तो उसके लिए एक अच्छे स्पेशलिस्ट से मिलिए और उसको ढंग से मैनेज करवाइए। तो आज का मेरा ये शॉर्ट सेशन जो था इसीलिए था कि अपने हार्मोन्स को बैलेंस कराओ। मैं हमेशा अनमैरिड लड़कियों को ये बोलती हूँ जो मेरे पास 25, 26 या 24 साल की एज में आते हैं, हमेशा मैं बोलती हूँ कि आप एक गोल्डन पीरियड पे हो। उनको ऐसा बोलने की वजह क्या होती है? वजह सिर्फ ये होती है कि आपके पास अभी टाइम है। अगर आपके हार्मोन्स बहुत बड़े हुए हैं तो हम उनको बैलेंस करने के लिए हमारे पास टाइम होता है, क्योंकि कभी कभी आपके कुछ हार्मोन्स इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि हमें बैलेंस करने के लिए साल लग जाता है। तो अनमैरिड लड़कियों के पास टाइम होता है बहुत कि आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर लो और शादी के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आए, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम नहीं आए, और अगर आती है तो वो थोड़े बहुत ट्रीटमेंट से मैनेज हो जाए। तो ये याद रखिएगा, वापस से मैं कह रही हूँ कि पहले अपने हार्मोन्स को बैलेंस कराइए, उसके बाद आगे की प्रेगनेंसी का रास्ता ढूंढिए, तो आपके लिए रास्ता आसान होगा। बजाय इसके कि आपके हार्मोन्स एकदम शूट कर रहे हैं और उस पर आपने IUI भी करा ली, आपने IVF भी करा लिया और आप इतने शदीद डिप्रेशन में आ गए कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। अगर आप तरीके से करो तो बहुत कुछ पॉसिबल है। तो आज का ये सेशन आई होप कि एक छोटा सा सेशन, छोटी सी बात थी जो मैं अपने सारे फॉलोअर्स को बताना चाह रही थी, अपने सारे पेशेंट्स को बताना चाह रही थी कि इस चीज़ को समझें और आगे आने वाली लाइफ में भी इस तरह की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करें जो कि आपके माइंड को अफेक्ट करे। क्योंकि मैंने ये बहुत देखा है कि पेशेंट्स मेरे पास फॉलिकुलर स्टडी की बहुत सारी रिपोर्ट्स लेकर आ जाते हैं कि मैम देखिए मुझे ओवुलेशन भी हुआ, कई बार हुआ, बट प्रेगनेंसी नहीं हुई। यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से आपको ओवुलेशन इंड्यूस कराया गया और उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हुई। और हमने जब टेस्ट किया तो उनके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मिलते हैं। तो रीज़न यही होता है कि क्वालिटी एग नहीं बन रहा है, तो फिर प्रेगनेंसी होने के चांसेस आपके रिड्यूस हो जाते हैं। उसमें से कुछ एक लकी लोग होते हैं जिनको हो सकता है, तो अगेन वो लकी लोग 10% हो सकते हैं, 15% हो सकते हैं, लेकिन बाकी 80-85% लोग उनमें ऐसी दिक्कत आती है। तो आप सब ध्यान रखें, अपने हार्मोन्स को पहले बैलेंस कराइए और उसके बाद प्रेगनेंसी को अगर नेचुरल तरीके से प्लान कर रहे हैं तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर आप किसी बड़े प्रोसीजर के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली हार्मोन्स को बैलेंस करने के साथ साथ आप जाइए, तो आपके लिए आपके अच्छा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आज का जो मेरा सेशन था वो मैं कोशिश करूंगी कि मेरे पास कुछ अगर नए नए तरीके के पेशेंट्स आते हैं तो वो मैं आपसे डिस्कस करने की कोशिश करूंगी। सो आज का सेशन इतना ही। तो अब मिलते हैं फिर अगले किसी सेशन के साथ, ऐसे ही कोई एक इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि आपके काम आ सके। मैं छोटे छोटे सेशंस के ज़रिए आपको बताती रहूँगी ताकि आपका भी दिमाग खुले, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे हर फॉलोअर का और मेरे हर पेशेंट का माइंड बिल्कुल क्लियर हो PCOS और PCOD के लिए या फिर इनफर्टिलिटी के लिए कि कहाँ और कैसे अप्रोच करना है, क्या वो सही तरीके से अप्रोच कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो किसी ट्रैप में ना फंसे। तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरे पास अगर कुछ ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे आपको समझाना चाहिए, सिर्फ एक को नहीं कई लोगों को समझाना चाहिए, तो मैं ऐसे केसेस आप सबसे डिस्कस ज़रूर करूँगी। सो आज के लिए इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखिए। अगले फिर किसी केस के साथ मैं आप सबसे जुड़ूंगी। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।